हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ईमेल। यदि आप जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए या अन्य कोई एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल के थ्रू दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, एक छोटा सा जो सेशन है आप सबका 4-5 घंटा मैराथन के बराबर होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ईमेल से आज सबको यहाँ पर देखेंगे और बहुत कम समय में देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और आपके एक लाइक से हमारा मनोबल और बढ़ता है ताकि हम कुछ और अच्छा करें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप कंप्यूटर और यूपीजीके के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को या चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जो नोट्स होगा कलरफुल होगा और पूरा एकदम डीप में होगा, एकदम टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, और आप सब पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ईमेल है ना, इसकी डेफिनेशन की पहले बात करें कि ईमेल का पूरा नाम क्या होगा। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ईमेल हो गया। तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से संदेश, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, चित्र, पिक्चर, फाइल को भेजा जा सकता है। मतलब ईमेल के माध्यम से ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, फाइल, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास। ठीक है, तो इतना तो आप सबको पता होगा, आप सबको रिवीजन भी होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ईमेल के प्रमुख घटक, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें ईमेल के, तो इसमें कुल 5 घटक को देखेंगे। ठीक है, पहला घटक है टू। ईमेल में आप जब ईमेल खोलेंगे तो सबसे पहले टू रहेगा, मुख्य रिसीवर का ईमेल। और टू में आप जिसके पास फाइल भेजोगे, जो आपका मित्र है, दोस्त है, उसका ईमेल आईडी टू में भरोगे। ठीक है, तो टू क्या होगा, मुख्य रिसीवर का ईमेल पता टू में रहेगा। फिर दूसरा कंपोनेंट है सीसी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका पूरा नाम सी फॉर कार्बन कॉपी। तो अन्य रिसीवर्स को जिनकी कॉपी भेजनी है तो सीसी के माध्यम से क्या होगा, मान लेते बहुत सारे लोग हैं ना, तो अगर एक साथ सीसी के माध्यम से कॉपी भेजा जाएगा तो बहुत सारे लोग के पास वो मतलब डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट किसके किसके पास गया है। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, कार्बन कॉपी का। एक इसी का बड़ा भाई होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके माध्यम से भी एक डॉक्यूमेंट को एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें किसी को पता नहीं चलता कि ये डॉक्यूमेंट किसके किसके पास गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अंधा, ब्लाइंड मीन्स का अंधा, अंधकार में रहेगा। ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ईमेल किसके किसके पास पहुँचा है। ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ईमेल का विषय, है ना, कि किस सब्जेक्ट में आप सब ईमेल भेज रहे हैं ना, क्या उसका मकसद है, तो ये तो आप सब जानते हैं। और बॉडी क्या है, मुख्य सामग्री या संदेश, इसी में लिखा जाता है। तो ईमेल की अगर हम घटक की बात करें तो आप बताएंगे कितना घटक है, 5। ठीक है दोस्तों, आप सबका ये वीडियो, छोटा सा वीडियो ना, 2-3 घंटे के मैराथन के बराबर होगा। ठीक है, तो आप सबके पास टाइम कम है तो रिवीजन यहाँ से फुल होगा। इसके बाद कोई ईमेल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट। तो ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है ना, एक होता है @। ठीक है, क्योंकि @ के कुछ चीज़ किधर होता है, लेफ्ट चीज़ होता है और कोई क्या होता है, राइट में होता है। एक मिनट, देखिए, ये जो @ होता है ना, इसके इधर कुछ संख्या रहता है, नाम रहता है, इसके इधर कुछ नाम रहता है। तो इधर जो नाम रहता है ना उसको बोलते हैं यूजर नेम। ठीक है, तो ईमेल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है यूजर नेम और एक होता है इधर का क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। जैसे देखिए, चैनल, आपका जो चैनल है अंकज कुमार ऑफिशियल, यहाँ से यहाँ तक क्या आप कहोगे, ये यूजर नेम है। और gmail.com अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, डोमेन नेम है। ठीक है, तो इतना आप सबको पता हो गया, तो ये @ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ईमेल से जुड़े कुछ प्रमुख शब्द की अगर हम बात करें, ठीक है, और उसका अर्थ क्या होता है।
तो इनबॉक्स क्या होता है, जब आपके पास ईमेल आता है ना, अगर मान लेते हैं आपके फ्रेंड आपके पास ईमेल भेजें, तो जो ईमेल प्राप्त होता है वो कहाँ पर आएगा, इनबॉक्स में, ठीक है। और जो सेंड वाला होता है ऑप्शन, यहाँ से क्या होता है, ईमेल को सेंड किया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल से भी टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं ना, वैसे ईमेल वाले में भी क्या होता है, सेंड होता है। ड्राफ्ट क्या होता है, अधूरी ईमेल या संरक्षित ईमेल। इसके माध्यम से मान लेते हैं आपका कोई मित्र है ना, कल उसका बर्थडे है, ठीक है। तो बर्थडे तो आप 12 बजे रात को ही 12:01 AM पर मनाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, मान लेते इतना बड़ा मैसेज आपको लिखना है, तो पता चला कि आप टाइम से उठ नहीं पाए, तो इतना बड़ा मैसेज लिखने में आप सबको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो आप एक दिन पहले मैसेज लिख कर रख लीजिए, ठीक है, और उसको कल अगर भेजना है तो तुरंत मैसेज भेज दीजिए। तो पहले से इसमें मैसेज लिख के रख लिया जाता है, और उसको जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आप सब का मतलब काम पड़े, तब आप वहाँ से ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। स्पैम क्या होता है, इसमें अनचाहा मेल आता है ना स्पैम में, ठीक है। और ट्रैश क्या होता है, जब जो आप ईमेल डिलीट कर देते हैं ना, वो कहाँ चल जाता है, ट्रैश में। डिलीट की गई ईमेल को कहाँ पाया जाएगा, ट्रैश में, ठीक है। आगे क्या, ईमेल के प्रकार की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार मुख्यतः हैं, ठीक है। पर्सनल ईमेल और प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है, और प्रमोशनल ईमेल, ठीक है। प्रमोशनल के लिए होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं विज्ञापन या प्रचार करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियाँ जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं ना। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ, एक देखिए सेवा है और इधर कंपनी लिखा है, ठीक है, ये कंपनी ये सेवा। तो जीमेल किस कंपनी है, जीमेल किसका, गूगल का है, ठीक है। याहू मेल किसका है, याहू का है, ठीक है। और आउटलुक किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। प्रोटॉन मेल किसका, प्रोटॉन का है, एजी। और जोहो मेल किसका है, जोहो का। तो ये तो सबको याद होनी चाहिए। ये मिलाने वाला आप सबसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, बट इतना आसान नहीं देगा, वैसे दे भी सकता है, कोई डरा नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में ही पूछा गया है कंप्यूटर के पिता चार्ल्स वेबेज, ये भी तो आसान ही था, ठीक है। तो प्रमुख ईमेल प्रोवाइडर कंपनियां और देख लेते कौन कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो गूगल है ना, तो जो जीमेल है किसका, गूगल का। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली ईमेल्स है ना, इसमें 15 GB फ्री स्टोरेज होता है, ठीक है। और दूसरा क्या, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और हॉटमेल, ठीक है, एक किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो किस में प्राप्त होता है, 365 के साथ इंटीग्रेटेड हुआ और प्रोफेशनल यूज के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो आउटलुक और हॉटमेल किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। याहू वाला तो आप सबको याहू का पता होगा, याहू किसका है, याहू मेल याहू का है। न्यूज़ और याहू सेवाओं के लिए एकीकृत किया गया है, ठीक है। और चौथा क्या, एप्पल का क्या है, आई क्लाउड, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आई क्लाउड किसका है, किस कंपनी का, एप्पल का है। तो एप्पल डिवाइसेस के लिए बिल्ट इन ईमेल सेवा, तो एप्पल जो मोबाइल आती है ना, एप्पल डिवाइस के लिए आई क्लाउड मेल किया जाता है, ठीक है। अगली बात करें पाँचवा की प्रोटॉन एजी। तो प्रोटॉन मेल अभी आप ऊपर पढ़े थे, प्रोटॉन एजी का है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ईमेल प्राइवेसी फोकस, मतलब ये जो प्रोटॉन मेल होता है ना, ये प्राइवेसी के लिए जाना जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा प्राइवेसी देती हैं, ठीक है। और छठा है जोहो। तो जोहो मेल किस कंपनी का, जोहो का है। बिजनेस के लिए उपयुक्त और पेड प्लान्स के लिए, मतलब पेड मतलब पैसा में ख़रीदना पड़ता है, और बिजनेस ओरिएंटेड है जोहो मेल, ठीक है, पूछा जाएगा, इसका प्रॉपर्टी इसीलिए बता दे रहे हैं। और GMX किसका, GMX मेल GMX का है, मतलब जर्मन आधारित सेवा, फ्री ईमेल और फाइल शेयरिंग, मतलब ये भी फ्री है, जैसे जीमेल के माध्यम से हम सब भेजते हैं कुछ हद तक फ्री, ठीक है। एओल कंपनी का है, ठीक है, पुरानी लेकिन अब भी काम में ली जाने वाली सेवा है, पुरानी है, ठीक है। यांडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यांडेक्स मेल किसका, यांडेक्स का है, और रूस की सेवा देता है 10 GB क्लाउड स्टोरेज, मतलब एक क्लाउड भी देता है कितने GB तक, 10 GB तक, ठीक है। और mail.com किसका, मेल का है, ठीक है, कस्टम डोमेन ऑप्शन के साथ फ्री सेवा देता है, ठीक है।
तो दोस्तों इतना जो 10 पॉइंट बताए हैं, 10 ईमेल प्रोवाइडर और ईमेल, आप सबको यहाँ याद होना चाहिए। मिलाने वाला दे देगा, ऐसे एक तरफ देगा कंपनी, एक तरफ दिया रहेगा उसका काम, ठीक है। अब देखिए कुछ मतलब ईमेल प्रोवाइडर ऐसे हैं जो बहुत गोपनीयता रखते हैं, ठीक है। ऊपर पढ़े हैं बट गोपनीयता के दृष्टि से एक साथ यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोटोन मेल, इसके बारे में अभी आपको ऊपर बताए थे ना, स्विट्जरलैंड का स्थित है और इनक्रिप्टेड मेल देता है। मतलब अगर कोई डाटा इनक्रिप्ट रहेगा तो जायज़ बात है उसमें क्या रहेगा, सुरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। और टोंटोटा एक इसका ये भी देखिए, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जैसे आपका व्हाट्सअप होता है ना एंड टू एंड, और टेलीग्राम होता है एंड टू एंड, ऐसे भी होता है, लेकिन ये क्या ओपन सोर्स होता है, ठीक है। याद कर लीजिए, ऐसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा ओपन सोर्स है, तो इसका नाम याद कर लीजिए। तीसरा स्टार मेल है ना, डक डक गो से जुड़ा है। और आप अच्छा आपको जब पढ़ाए थे क्या, एक तो बताते सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बारे में बताए थे, तो डक डक गो के बारे में बताते, ये अपनी प्राइवेसी के लिए इसकी प्रशंसा की गई थी, ठीक है। और जायज़ बात है, तो स्टार मेल किससे जुड़ा है, डक डक गो से। अगर डक डक गो से जुड़ा तो इसकी ज़्यादा फोकस किस पर रहती है, प्राइवेसी पर, ठीक है। अगला कौन सा है, पोस्टियो, एक कोई ट्रैकिंग नहीं है, 100% ग्रीन एनर्जी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेल फेंस सिक्योर मेल प्लस डिजिटल सिग्नेचर दोनों से जुड़ा है। तो इसमें से कुछ कंपनियां ईमेल प्रोवाइडर हैं, ये सब आप सबको याद होनी चाहिए। आगे क्या है, ईमेल की सुरक्षा। तो ईमेल की आप सब सुरक्षा कैसे करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, है ना, थोड़ा दिमाग से भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पासवर्ड को आप सब क्या बनाएंगे, अपना ईमेल का बहुत मजबूत बनाएंगे। मजबूत बनाने का मतलब जैसे कुछ आप तो नंबर लिखिए और कुछ तो अल्फ़ाबेट यूज कीजिए, ठीक है, ताकि हैकर जल्दी से ट्रैक ना कर सके, ठीक है। और 2 फैक्टर अथेंटिकेशन का प्रयोग कीजिए, मतलब डबल लेयर का सिक्योरिटी इस पर लगाइए। स्पैम ईमेल से बचे, मतलब अच्छा आप सबके मोबाइल में, तो आप सबका जो मोबाइल होता है ना ईमेल, वो खुद ट्रैक कर लेता है हद तक, मतलब थोड़ा बहुत ट्रैक कर लेता है ईमेल को कि स्पैम है कि नहीं है, ठीक है। तो जो स्पैम ईमेल है ना, तो उसको आप सब ओपन ही मत कीजिए, ठीक है। और संदिग्ध लिंक ना खोलें, मतलब जिस लिंक को आप ना समझें ना पहचानें, तो उसको बिना मतलब के ना खोलें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उसमें कोई मतलब हैकर हो, है ना, जिसके माध्यम से आपका पूरा ट्रैक कर सकता है। ईमेल के हिस्ट्री की बात करें, रे टॉम्लिंसन इसके पिता माने जाते हैं, ठीक है। रे टॉम्लिंसन 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था, किस पे भेजा गया था, आर्पानेट पर, ठीक है। पहली बार @ सिंबल का उपयोग ईमेल एड्रेस में किया गया था, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। देखिए यहीं सबसे क्वेश्चन बनाता है ना। और ईमेल से जुड़ी उपयोगी फीचर, जैसे अटैचमेंट फाइल होता है, इसके माध्यम से आप कोई भी फाइल जोड़ सकते हैं, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स PDF, है ना, और जोड़ करके फिर आप भेज सकते हैं। और रिप्लाई आल, है ना, और फॉरवर्ड, ये सब भी ऑप्शन होता है। जैसे कोई मेल आया, उसका आपको रिप्लाई देना, तो रिप्लाई आल पे कर देंगे तो सब पर रिप्लाई, फॉरवर्ड मैसेज करना तो फॉरवर्ड भी हो जाएगा, इतना आप सबको पता है। सिग्नेचर को जोड़ा भी जा सकता है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ईमेल फीचर में नहीं होता, तो सिग्नेचर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लेबल्स और फिल्टर्स ये भी होते हैं, ठीक है। ये फिल्टर का काम करता है, जैसे कोई स्पैम हो गया, स्पैम मेल आ गया, है ना, गलत मेल आ गया, तो उसको फिल्टर भी कर लेता है। ये सब भी होते हैं, पूछा जाएगा आप सबसे। आगे क्या है, ईमेल शॉर्टकट, मतलब ईमेल में कुछ शॉर्टकट की यूज होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको बता देते हैं। कोई तो कंट्रोल के साथ यूज होता है, कुछ तो बिना कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो ये बिना कंट्रोल वाला है। नया ईमेल अगर लिखना तो खाली C दाब देंगे, आप सबका नया ईमेल का पेज खुल जाएगा, ठीक है। उत्तर देने के लिए रिप्लाई अगर देना, जैसे अभी आपको ऊपर बताते रिप्लाई था, रिप्लाई आल था, फॉरवर्ड था ना, तो रिप्लाई देने के लिए R आप की प्रेस करेंगे। और सभी का उत्तर देना है, जैसे रिप्लाई आल करेंगे तो A दाब देंगे, फॉरवर्ड करना तो आप F दाबेंगे, की प्रेस करेंगे, और खोज करने के लिए स्लैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए जीमेल
कीबोर्ड शॉर्टकट में कौन कौन सा शॉर्टकट कंट्रोल के साथ काम करते हैं। ठीक है, वो तो केवल शॉर्टकट था, वैसे था, मतलब सिंपल की था। और शॉर्टकट के साथ यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए कंट्रोल प्लस इंटर अगर आप दाबेंगे तो इसका काम क्या होगा, ईमेल भेजा जाएगा। तो ईमेल भेजने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर। तो यहाँ पर देखिए कन्फर्म यहाँ पर लिख दिया गया है कि यहाँ कंट्रोल ज़रूरी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं केवल इंटर दाबेंगे, इंटर नहीं दाबेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर दाबेंगे, इसीलिए कहा हाँ यस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला ही की, ईमेल को भेजने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस के ये तो आप सबको याद ही होगा, लिंक जोड़ने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सबको बताए थे ना, एक सी सी एक था बी सी सी। सी सी के माध्यम से अगर आप किसी के मेल भेजेंगे तो सब लोग एक दूसरे को जान जाएंगे कि किसके किसके पास ईमेल गया है। ठीक है, अगर बी सी सी के माध्यम से आप सबको ईमेल भेजेंगे तो इसमें कोई किसी को नहीं जान पाएगा कि ये ईमेल किसके किसके पास गया है। ठीक है, ये आप कह सकते प्राइवेसी देता है और ये प्राइवेसी नहीं देता। आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सी सी ये कार्बन कॉपी है ना, कार्बन कॉपी जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस, ऐसे भी कॉपी करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, लेकिन कार्बन करने के लिए यहाँ शिफ्ट बीच में लगा दी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कार्बन कॉपी। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर ब्लाइंड, आप ऐसे याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आप ईमेल में कंट्रोल प्लस कामा का प्रयोग करेंगे, देखिए कामा केवल है, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया, कंट्रोल प्लस डॉट, सॉरी कामा नहीं है डॉट है, सॉरी। तो कंट्रोल प्लस डॉट का प्रयोग आप करेंगे ना अगला ईमेल टैब को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस डॉट। और कंट्रोल प्लस कामा, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, कंट्रोल प्लस कामा का प्रयोग करेंगे पिछला टैब में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस स्लैश का प्रयोग करेंगे सभी शॉर्टकट की लिस्ट, है ना, दाब देंगे, जितने भी शॉर्टकट लिस्ट रहेगा आ जाएगा। और कंट्रोल प्लस जेड के लिए अंडो का प्रयोग करते हैं ना, ड्राफ्ट में करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है, और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, ये तो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, आप सब याद कर लीजिए। और जीमेल में बहुत सारे शॉर्टकट के बिना कंट्रोल के सिर्फ एक की दबाने पर भी काम करते हैं। जैसे अब जो शॉर्टकट की देखेंगे केवल वैसे जैसे ऊपर आप सबको बताए थे। ठीक है, जैसे सी दबाएंगे तो क्या होगा, नया ईमेल लिखा जाएगा, अभी ऊपर बताए थे। आर से क्या होगा, रिप्लाई होगा। ए से क्या होगा, रिप्लाई आल होगा। एफ से क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ई से क्या होगा, आर्चिव खुलेगा। ठीक है, केवल आपको ई दबाना ना कि कंट्रोल के साथ। और ए हैश दबाएंगे तो क्या होगा, डिलीट होगा। स्लैश दबाएंगे क्या होगा, सर्च वाला ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि ईमेल प्रोटोकॉल, तो ईमेल प्रोटोकॉल यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। ठीक है, तो ईमेल में कितने प्रोटोकॉल होते, 3। एक होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक होता है POP पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक होता है तीसरा क्या होता है, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ से पेपर में आप सब देखेंगे क्वेश्चन जरूर। SMTP क्या होता है, देखिए इसका पूरा नाम सबसे पहले सबको याद होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग किया जाता है ईमेल को भेजने के लिए। ठीक है, काम क्या होता है, ईमेल को भेजने के लिए उपयोग होता है, सेंडिंग। ठीक है, अब इसके पोर्ट नंबर की बात करें, डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना था, 25। लेकिन अगर सिक्योर की बात करें, TLS अगर सिक्योरिटी यूज होगा तो 587, अगर सिक्योरिटी SSL का प्रयोग होगा तो कितना होगा, 465। ठीक है, तो ये दोनों देखिए सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, TLS और SSL। तो इसी का नया वर्जन है। ठीक है, तो दोनों का याद कर लीजिए, TLS में कितना होगा 587, SSL में कितना होगा 465। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करता है, रही बात। ठीक है, ये क्लाइंट जैसे आउटलुक जीमेल से मेल सर्वर तक मेल भेजता है और एक मेल सर्वर से दूसरे मेल तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और SMTP से मेल
रिसीव नहीं की जाती। तो जैसे बात है, तो SMT क्या है, भेजने वाला है, तो रिसीव तो थोड़ी नहीं किया जाएगा। आप सबसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, जो इतना सारा जैसे मेल बताएं, जैसे जीमेल हो गया ना, याहू हो गया, यांडेक्स हो गया, क्या ये सब एक दूसरे को भेज सकते हैं कि नहीं, कि केवल अपने कंपनी के पास भेज सकते हैं, बताइए। नहीं, ये जो होते हैं जितने भी कंपनी है ना, सब एक दूसरे को भेज सकते हैं, सब, चाहे जो कंपनी हो, कंपनी का नाम अलग अलग हो, इससे क्या, लेकिन सब एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ईमेल को प्राप्त करना, रिसीव करना, ठीक है। मेल को सर्वर से डाउनलोड कर लेता और फिर सर्वर से डिलीट कर देता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका काम यही है। तो अब देखिए, मेल सिर्फ उस डिवाइस में रहेगा जहां डाउनलोड किया है, तो मतलब जिस डिवाइस में आप डाउनलोड करेंगे वही होगा। इसका मतलब इसको आप और कहीं जगह से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके पोर्ट नंबर की बात करें डिफ़ॉल्ट रूप से 110 और सिक्योर के रूप में SSL की बात करें 995। इसका उपयोग क्या होता है, जब आप ईमेल को केवल एक ही डिवाइस पर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, POP का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में देखिए, पुराने सिस्टम में अधिक उपयोग होता था। ये जो पुराना सिस्टम था ना, आजकल किसका प्रयोग करते हैं, IMAP का, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तीसरा वर्जन है। ये भी देखिए रिसीव करने का काम करता है। देखिए, 2 रिसीव करने का, 1 सेंडिंग करने का काम। लेकिन ये रिसीव कैसे करेगा, मेल को सर्वर पर स्टोर रखता है और डिवाइस पर सिंक कर लेता है, सिंक करके दिखाता है, ठीक है। ये सर्वर पर रहता है लेकिन ये मतलब डाउनलोड नहीं करता, ना तो डिलीट करता है। इसके डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट नंबर की बात करें 143 और सिक्योर की बात करें 993, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हम कब करेंगे, जब एक ही ईमेल को मल्टी डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप पर एक्सेस करना है, क्योंकि ये सर्वर पर इसका डेटा रहता है, तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे जीमेल, आउटलुक, याहू जैसे आधुनिक सिस्टम IMAP प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सब में कंपेयर की बात करें, तुलना की बात करें, ठीक है। देखिए, प्रोटोकॉल है, एक उद्देश्य है, फिर पोर्ट नंबर है, फिर मेल स्टोर मतलब स्टोरेज होता है, फिर उसके बाद डिवाइस सिंकिंग, है ना। देखिए, ये भेजने का काम करता है और IMAP ये दोनों रिसीव करने का काम करता है। तो इसका काम क्या है, भेजना, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर आपको बताए थे ना, ये याद करें। 25 भी होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, बाकी सिक्योरिटी की दृष्टि से दोनों होता है। क्या ये मेल को स्टोर करता है, नहीं, स्टोर नहीं करता। क्या सिंकिंग करता है, सिंकिंग भी नहीं करता है, ठीक है। कौन, SMTP। POP3 के बारे में अगर देखें तो इसका काम क्या होता है, रिसीव करना, ठीक है। POP3 का काम क्या है, रिसीव करना। क्या ये मेल को स्टोर करता है, हाँ, ये डाउनलोड करता है और फिर सर्वर से डिलीट कर देता है, ठीक है। और इसके पोर्ट नंबर की बात करें, POP3 का 110 होता है और 995। और क्या डिवाइस सिंकिंग करता है, हाँ, सिंकिंग करता है, ठीक है। कहाँ पर करता है, लोकल डिवाइस, नहीं, सिंकिंग नहीं करता है, ठीक है, लेकिन डाउनलोड करता है, ठीक है। IMAP की बात करें तो इसका भी काम होता है ईमेल को रिसीव करना, पोर्ट नंबर याद कर लीजिए। और ये भी करता है, ये जो डेटा होता है ना, कहाँ इसका बनाए रखता है, सर्वर पर बनाए रखता है, इसीलिए इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ कमांड के लिए कंट्रोल ज़रूरी होता है, जैसे सेंड, इंसर्ट, लिंक, CC, BCC, ठीक है। और बाकी जीमेल स्पेशली शॉर्टकट बिना कंट्रोल के चलते हैं, ठीक है। तो कुछ कमांड्स होते हैं, याद कर लीजिए, इनके साथ कंट्रोल ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आप सबको ईमेल का ये शॉर्ट वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो जितने भी पूछे जाते हैं लगभग इसी में से पूछे जाते हैं, और बाकी जो एकाध मेरे समझ से अब कुछ है वैसा बचा नहीं है, ठीक है इसमें। तो आप सब वीडियो को लाइक और शेयर आप सब ज़रूर करें। आपके पास जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में एक बार आप सब वीडियो ज़रूर डालें, ठीक है। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।